रेसलमेनिया इज राइट अराउंड द कॉर्नर, कुछ ही दिन बाकी है, रोमन और कोडी का मैच होने जा रहा है। देयर इज सो मच ऑफ एक्साइटमेंट इन द एयर। नाउ इज द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट WWE 2K23। हाय, दिस इज बंटू केज हियर ऑन IGN पाकिस्तान। आज के पावर अप में हम बात करेंगे WWE 2K23 की। वी आर गोना जंप इन एंड गिव यू गाइस अ ब्रेकडाउन कि कैसा है इस दफा का शोकेस मोड, क्या गेम प्ले के अंदर चेंजेस है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शुड यू बी बाइंग इट और शुड यू बी स्किपिंग इट। लेट्स किक थिंग्स ऑफ। डायरेक्ट न्यू गेम में जंप इन करने से पहले जरूरी है कि हम थोड़ा सा रिकैप कर लें गोइंग बैक इन टाइम। वी आर गोना स्टार्ट ऑफ विद WWE 2K20, जो एक कंप्लीट थर्ड क्लास डिजास्टर था, और ऐसे लो क्वालिटी प्रोडक्ट को शिप कर देना फुल प्राइस पे मेक्स यू लुक हॉरिबल। जस्ट व्हेन यू थिंक कि यहाँ से चीजें बेहतर होने लगेंगी, एक मेगा डिजास्टर आया जिसका नाम था WWE 2K बैटलग्राउंड्स, जिसको खेलकर शर्मिंदगी अलग और डिप्रेशन अलग हो जाती थी। यहाँ पर तो काम मजीद बर्बाद हो जाता है, लेकिन लकीली इनफ वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन से अपने आप को निकाल गए थैंक्स टू द लास्ट इटरेशन WWE 2K22, जिसमें कंप्लीट विजुअल ओवरहॉल के साथ गेम प्ले चेंजेस भी आए। 2K23 में ये पिछली गेम का मोमेंटम कैसे कैरी करते हैं ये हम जानते हैं। शोकेस मोड एक ऐसी चीज है जिसका मुझे पर्सनली बहुत इंतजार रहता है टू ट्राई इट आउट। इसके अंदर नॉस्टैल्जिया मेन सेलिंग एलिमेंट है। दूसरा, ऑलमोस्ट हम सब जो मिड 20s एज में हैं ऑनवर्ड्स, हमारी क्लासिक सुपरस्टार्स और लेजेंड्स के साथ खास इमोशनल अटैचमेंट है। इन द पास्ट हमें स्टोन कोल्ड पर भी मिला, इन 2K16 22 में रे मिस्टीरियो वाला था, और इस बार ये मोड है बेस्ड ऑन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स जॉन सीना, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, जहां इंस्टेड ऑफ प्लेइंग एज सीना हम खेलते हैं सीना के टफेस्ट अपोनेंट से। वो मैचेस खेलेंगे और रीलिव करेंगे जहां सीना के लेजेंडरी करियर में उसे कुछ हार्ट ब्रेकिंग बोन क्रंचिंग डिफीट्स मिली जो फैंस के दिलों पे जोर से हिट कर गई, इंक्लूडिंग मी। इसमें मेरे लिए कमाल रहा सीना वर्सेस RVD द ECW वन नाइट स्टैंड मैच, जिधर क्राउड अनफॉरगिविंग था। ऑलमोस्ट सीना वर्सेस टेकर, वो रेसलमेनिया वाला स्क्वाश मैच जिधर अंडरटेकर ने लिटरली सीना को उड़ा के रख दिया था। सीना वर्सेस रॉक जो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मैच था, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अगले साल फिर हो गया था और सीना वन, बिकॉज व्हाई नॉट। मैच सिलेक्शन मजीद और अच्छी हो सकती थी, ये मैं जरूर कहूंगा, और कुछ मजीद और एपिक या यादगार मोमेंट्स डाले जा सकते थे, क्योंकि इसके अंदर मुझे ऐसा भी फील हुआ है कि बाज फॉरगेटफुल मैचेस भी काफी हैं जिनको हम आराम से भूल चुके हुए थे और इस गेम ने याद कराया। इसकी प्राइम एग्जांपल होगी सीना वर्सेस ट्रिपल एच एट द नाइट ऑफ चैंपियंस। ऑफिशियल WWE मैच फुटेज और गेम प्ले में सब स्विच करता है। गेम प्ले जिधर हम हमेशा की तरह कुछ स्पेसिफिक मूव्स एग्जीक्यूट कर एडवांस करते हैं, फिर गेम प्ले से सिनेमैटिक ब्लेंड होती है और असल मैचेस के सीन प्ले आउट होते हैं। इस शोकेस में सीना बिहाइंड द माइक्रोफोन नरेट करता है इस सारे इवेंट को, और इसके अंदर काफी हाई प्रोडक्शन वैल्यू भी फील होती है, अगेन इन अ कूल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल। जनरल कोर गेम प्ले सेम ही लगा मुझे लास्ट गेम जैसा, लेकिन इस बार स्मूथनेस ज्यादा है। कुछ एनिमेशंस मजीद और स्नैपी हैं और एक्शन में फ्लो है, और न्यू एनिमेशंस भी एडेड हैं कुछ मूव्स के लिए। सबसे बड़ा चेंज जो मुझे पसंद आया खास लेवल पे, वो है पिनफॉल सिस्टम में हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं। एक तो आपकी यूजुअल बटन मैशिंग है और दूसरा स्टॉप द पिन वाली मिनी गेम। एबिलिटीज की बात करें तो एक दफा फिर से गो टू क्रंच सिलेक्शन रेजिलियंसी ही रही। जितने मर्जी मैचेस मैंने खेले हैं, जिस मर्जी प्लेयर के साथ खेले हैं, रेजिलियंस वाज देयर वे टू गो। कॉम्बो सिस्टम भी वैसा है, लेकिन ओवरऑल सेटिस्फाइंग ज्यादा है, और हर मूव का जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत मजे का है। आई बिलीव देयर हैज बीन अ साउंड ओवरऑल, जिसकी वजह से आपकी मूव्स की एग्जीक्यूशन और उनका इम्पैक्ट ज्यादा सेटिस्फाइंग है और ज्यादा एनहांस्ड है। बैक टू द गेम प्ले, कॉम्बो सिस्टम की इंक्लूजन से लर्निंग कर्व आ जाता है। रेसलर टू रेसलर ये आपका सीखने पड़ेंगे आपको। रोमन का अलग सेट ऑफ कॉम्बोज है, ऑर्टन के अपने कॉम्बोज होंगे, एंड सो ऑन। एंड गिवन द रोस्टर इस गेम का इंतहाई जबरदस्त है, विद सो मेनी रेसलर्स टू चूज फ्रॉम। माय गॉड, ब्रे वाइट नहीं है इस गेम के अंदर, लेकिन कोडी रोड्स है, तो दे डिड बैलेंस इट आउट बिकॉज वन हैड टू बी सेव्ड फॉर द बिग DLC। ऑल्सो बैड बनी बीच में डाला हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको गेम को प्री ऑर्डर करना पड़ता है। एंड यस, लोगन पॉल इज अ पार्ट ऑफ द रोस्टर टू। क्लासिक सुपरस्टार्स और करंटली एक्टिव रेसलर्स का मिक्स है। डिफिकल्टी वाइज मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि लेजेंड डिफिकल्टी वाकई इस बार मुश्किल लगती है, एज रिवर्सल विंडो आपकी छोटी हो जाती है, जिसके लिए आपके टाइमिंग्स का क्रिटिकली एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। बाकी नॉर्मल डिफिकल्टीज पे बंदा एक दो दफा दबा के तुक्का लगा देता है, लेकिन लेजेंड पे आपको प्रॉपर मुकाबला मिलता है, एज AI भी नहीं आपको छोड़ता। वाइल AI इंप्रूव तो जरूर है, उनकी बेवकूफ होना हरकतें आज भी हैं, जो कि WWE गेम्स का स्टेपल है। लेडर मैच में AI को कोई परवाह नहीं होगी, बस वो भाग के सीढ़ी पे चढ़ के उतार
उतारने की कोशिश करेंगे जो भी लटका हुआ है, लड़ाई का कोई मूड नहीं है। और 80% ऑफ द टाइम्स उनकी फेवरेट वेपन आज भी स्टील स्टेप्स है जिसके पीछे वो भागते हैं। लाइक मैंने कहा ना, ये दो चीजें तो फिर 2K और रेसलिंग की जनरली गेम्स की जान है। कैमरा कट्स स्लाइटली लंबे हैं जो ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन को ज्यादा डायनेमिक बना देते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा डालेंगे गेम में उतना ही अच्छा लगेगा एज पर माई लाइकिंग। इधर बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन सही टाइम पर ट्रिगर होकर अच्छे नोट पर एंड हो जाते हैं जिससे विजुअल चेंज मिलता है आपको। विजुअल्स की मजीद और बात करेंगे, ये गेम डिस्पाइट द फैक्ट के क्रॉस जेन इट्स आल्सो ऑन द PlayStation 4 एंड ऑन द नेक्स्ट जेन PS5, सेम गोज फॉर द Xbox कंसोल्स। पिछले Xbox One पर भी है, One X पर भी है, साथ में सीरीज पर है एंड द PC एज वेल। उसके बावजूद दिस गेम इज एन एब्सोल्यूट लुकर। क्या खूबसूरत विजुअल्स हैं, क्या कमाल के ग्राफिक्स है, मजा आ जाता है देख के। रेसलिंग गेम हैज नेवर लुक्ड दिस गुड। पिछले साल लगता था कि शायद ये पीक आ गई है विजुअली रेसलिंग गेम्स की, लेकिन जो 2K23 ने लुक निकाली है वो कमाल है। एंट्रेंसेस इतनी डायनेमिक है, इतनी अलाइव हैं, अलग अलग कैमरा एंगल से सुपरस्टार्स आते हैं, ग्रैंड स्केल वाली फीलिंग मिलती है जो रेसलर्स के लार्जर देन लाइफ पर्सोनास को वीडियो गेम फॉर्म में भी उतना ही मेगा पोर्ट्रे करते हैं। फिर एंट्रेंस के पायरोस जैसे लेजनर के फायरवर्क्स, गोल्डबर्ग का स्मोक, कोडी रोड्स का आना, आई लव इट। सिलेक्शन स्क्रीन्स, मेन मेन्यू की बैकग्राउंड्स, एक अलग वाइब है जो पिछली गेम से ऑलरेडी 10 टाइम्स ज्यादा अच्छा है। दी एस्थेटिक सुपर कूल। वॉर गेम्स मैच जिसके लिए फैंस बहुत बेताब थे, कब से 2K की तरले मिनते कर रहे थे कि भाई हमें वॉर गेम्स खिला दो, इज फाइनली अ पार्ट ऑफ द गेम एंड आई फॉर वन हैड अ बॉल प्लेइंग इट। जिनको स्टोरी मोड्स पसंद है रेसलिंग गेम्स में खेलने के लिए, उनके लिए गुड न्यूज है कि माय राइज इस दफा बहुत ही मजेदार है। इट्स फन, इट्स चीजी, इट्स एंटरटेनिंग एंड थैंक गॉड इट्स नॉट अ क्रिंज फेस्ट लाइक 2K20's माय राइज, जिसको देख के बंदा किसी ब्लैक होल में चला जाता था कि ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ। इस दफा माय राइज जो मेल हीरो का है, जिसमें हम एज अ क्रिएटेड रेसलर खेलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल है। वो पेरेंटली एक इंडी सुपरस्टार डार्लिंग किस्म का बंदा होता है जो WWE में आ जाता है। WWE के ऑफिशियल्स उसके साथ अपनी टिपिकल विलेनस हरकतें करते हैं एंड देन ही पुल्स अ CM Punk काइंड स्टंट ऑन देम। तो वो बहुत ही मजेदार और एंटरटेनिंग है। फीमेल माय राइज की तो बात ही और है। उसके अंदर हमारी फैमिली में एक लेजेंडरी वेटरन होते हैं जिनके फुटस्टेप्स में हमारी फीमेल क्रिएटेड सुपरस्टार रेसलर बनना चाहती है। तो माय राइज इस दफा खेल के मुझे ऐसी फीलिंग आई है कि इट्स नॉट देयर फॉर द सेक ऑफ बीइंग देयर या एज अ फिलर कंटेंट, इंस्टेड प्रॉपर हार्ट एंड सोल डाल के इन्होंने कोई ऐसी चीज क्राफ्ट की है जिसको कैजुअल ऑडियंस जब खेलेगी तो उनको टिपिकल रेसलिंग फैन कल्चर का पता चलेगा और जो कोर रेसलिंग फैंस हैं वो तो इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। यहाँ से ऑनवर्ड्स जितनी भी ऑफरिंग्स हैं इस गेम के अंदर, वो इस गेम का डाउन साइड स्टार्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू अस। GM मोड एक बार फिर से बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा होता था ओरिजिनली स्मैकडाउन वर्सेस रॉ के डेज में। इस दफा भी उसमें पता नहीं क्यों मोबाइल गेम्स वाली फील आती है। वो जो फ्लैशी चीजें, वो जो एक चार्म था GM मोड के एक्स्ट्रास वगैरह का, इट्स ऑल मिसिंग एंड माय फैक्शन लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। So all in for the verdict, core gameplay काफी ज्यादा enjoyable है। If you love wrestling games casually or you're a super fan of WWE and want to play great wrestling game, इसका gameplay आपको satisfy करेगा, आप बहुत ज्यादा enjoy करेंगे and it's highly addicting. My Rise is a very entertaining package और content भी बहुत ज्यादा है अगर आप उसे उस point of view से देखें। Entrances dynamic हैं, gameplay snappy और satisfying है, moves का hard hitting impact है, visually the game looks absolutely amazing. सीना का showcase mode बहुत अच्छा है, although उसकी जो match selection है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती थी। WWE 2K23 is certainly a step in the right direction और यहाँ से onwards we are pretty sure कि 2K मजीद और इन गेम्स को इंप्रूव करेगा। I hope you guys enjoyed our review. कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको WWE 2K23? Let us know in the comment section down below. For more game reviews like this and more on pop culture, keep it right here at IGN Pakistan.